हरीश खुराना जी, ये आंकड़ा अब क्या कह रहा है? जो सौम्य दत्ता जिस आंकड़ा की बात कर रहे हैं, इस आंकड़े के लिए जिम्मेदारी अब आप लोगों को भी तो लेनी होगी ना? या सिर्फ अरविंद केजरीवाल ने भगवंत मान से बात क्यों नहीं कही, इसी बात पे खत्म हो जाए? मैं फिर रीना जी आ रही हूँ आपके पास। नहीं, मैं सिर्फ इतनी बात बोल रहा हूँ कि अगर 2400 केस कल जो भी दिखा रहे हैं, दत्ता जी दिखा रहे हैं, मैं उसका आंकड़ा मैं एग्जैक्ट आपको दे रहा हूँ। 2405 केस कल की डेट में पराली के जलने के कल एक दिन में आए, उसमें से अगर 2000 केसेस, लगभग मोर देन 2000 केसेस अगर पंजाब से आ रहे हैं तो सीरियस बात है। मैं कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ रीना जी से, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ। मेरी छोटी बहन है, जो सांस वो यहाँ भी जो सांस वो लेती है, हमारे बच्चे लेते हैं, वो लोग, उनका परिवार भी वही लेता है। कृपया करके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बोलो कि एक बार भगवंत मान से बात करके पंजाब की पराली रोकने की कोशिश करिए। एक बात। दूसरी बात, आपको जो केंद्र से मदद चाहिए बताइए ना। और ये आपने एक झूठ बोला चैनल के ऊपर कि कभी बैठक हुई नहीं। हेल्थ अपना एनवायरमेंट मिनिस्टर की 3 बैठकें जुलाई से लेके सितंबर के बीच में हुई, और जो आपने मांगा वो दिया आपको। हम तो अभी भी सपोर्ट करने को तैयार है। जब हम 1000 बसें आपको इलेक्ट्रिकल बसेस दे सकते हैं, अभी इन्होंने गुड़गांव की बात करी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, लगभग 9000 बसें पूरे नॉर्थ इंडिया को इलेक्ट्रिकल बसेस दी जा रही हैं। और शुरुआत हरीश खुराना जी, लेकिन अभी आपात हालात हैं, अभी आप लोग क्या कर रहे हैं? आपने जो किया, ये मांगे आप इनको दें, क्या इसी का इंतजार केंद्र सरकार करेगी कि राज्य सरकार मांगेगी हम तभी देंगे, वरना हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है? प्राची, मेरे हाथ जोड़ के निवेदन है रीना जी से, मेरी छोटी बहन है, कृपा करके भगवंत मान को एक ट्वीट तो कर दो। फिर आप भगवंत मान पर आ गए हरीश खुराना जी। मैं तो आपसे आपकी जिम्मेदारी पूछ रही हूँ, आपको भगवंत मान की जिम्मेदारी की ज्यादा पड़ी है। भगवंत मान की कितनी जिम्मेदारी है वो रीना गुप्ता जी अभी बता देंगी। आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि इस आपात हालात में कितनी बैठकें कर ली आपके पर्यावरण मिनिस्टर ने? बताइए, केंद्र सरकार ने कितनी कोशिशें कर ली? मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि टुडे जो पॉपुलेशन का, जो पॉल्यूशन का कारण है, वो 68% वहां से आ रहा है। मैं 68% को रहूंगा, 32% को रहूं। आप सोनी समझिए, कोई जवाब ही नहीं दे रहे हैं हरीश खुराना किसी बात का। प्राची जी, एक बात। दूसरी बात, आप बार बार बोलो एनवायरमेंट, जवाब नहीं है इनके पास, क्योंकि सो रही है केंद्र सरकार। कोई जवाब नहीं है इनके पास। चुनाव लड़ना आता है, उसके बाद कोई जिम्मेदारी नहीं निभाते। एक जगह से दूसरी जगह चुनाव प्रचार बस करते रहते हैं। यहाँ पे 70 करोड़ लोगों के फेफड़े खराब हो रहे हैं, पूरे उत्तर भारत के। क्या कर रहा था? उत्तर भारत के जितने बच्चे हैं, जितनी माएं, आज सब गालियां दे रही हैं आपको। अच्छा, चलिए ठीक है। हरीश खुराना जी को तो आपको लग रहा है कि उन्हें सवाल का जवाब दे रहे ना, केंद्र सरकार कुछ कर रही है। अब आप बता दीजिए मुझे, कितने कदम आप लोगों ने अभी तक उठाए हैं और उसका ग्राउंड पर कितना इम्पैक्ट महसूस कर पा रही हैं आप? बताइए रीना जी, 1 मिनट। हरीश खुराना जी 1 मिनट। प्राची जी, जिम्मेदारी पूछने पर सर इतना एग्रेशन भी ठीक नहीं है, जिम्मेदारी तो तय करनी पड़ेगी ना। बोलिए रीना जी। जो विशेषज्ञ बैठे हैं, प्राची जी, आपके चैनल पे जो विशेषज्ञ बैठे हैं, उन्होंने बहुत बढ़िया से सब कुछ समझाया। आज की तारीख में WHO की एक रिपोर्ट है प्राची जी, जो ये कहती है कि हमारे देश के 99% जिलों में हवा खराब है। 99% जिलों की, मतलब देश में एयर इमरजेंसी है। हमारी पार्लियामेंट में कभी एक बार डिस्कशन हुआ इस बात का कि देश के इतने सारे लोग, 99% लोग खराब हवा में सांस ले रहे हैं। हमारी अगली पीढ़ी, हमारे बच्चे जो हैं, उनके मस्तिष्क पे असर पड़ रहा है। रीना जी, मैं आपकी समस्या, आपकी चिंता को बड़े अच्छे से समझ रही हूँ, लेकिन जहां पर आपकी सरकार है, मैंने बहुत स्पष्ट शब्दों में पूछा, आप मुझे बताइए आपने लॉन्ग टर्म के लिए क्या कदम उठाए कि प्रदूषण ना हो पाए? क्या फैक्ट्रीज बंद करने देने से, कंस्ट्रक्शन बंद कर देने से, वो भी तब जब प्रदूषण आ चुका है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, जिम्मेदारी यहीं पर खत्म हो जाती है? प्राची जी, जी देखिए, मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहले तो जो दिल्ली का पॉल्यूशन था, वो दिल्ली के कोयले के कारखानों से बहुत आता था। हमने दिल्ली में 3 कोयले के कारखाने थे, हमने तीनों बंद करे। दूसरी बात, दिल्ली की सारी इंडस्ट्री, 100% दिल्ली की इंडस्ट्री क्लीन नेचुरल गैस से चलती है। हरियाणा और यूपी में अभी भी पुराने जमाने की कारखाने चल रहे हैं, जिनमें से बहुत धुआं निकलता। आपने देखा होगा सोनीपत के, पानीपत के कैसे वीडियो वायरल हो रहे हैं, कैसे वहां चिमनी में। लेकिन रीना जी देखिए, दिल्ली की बात करते करते फिर यूपी और हरियाणा पर हम चले गए। एक एक स्टेट की अपनी अपनी जिम्मेदारी लेकर बात करेंगे तो ज्यादा ठीक होगा। रीना जी, मेरे पास समय बस यहीं तक था।